हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि डिसाइसिव और क्रूशियल टॉपिक है और इस पे ही आपका एग्जाम टिका हुआ है। देखो भाई, एग्जाम के लिए आप कितनी भी पढ़ाई करें, बहुत ज्यादा करें, 12 घंटे करें, 8 घंटे करें, बहुत आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लें, लेकिन आपका जो मेन रिजल्ट टिका होता है वो आपके एग्जाम के दौरान की गई परफॉर्मेंस पे टिका होता है। डजेंट मैटर आप जितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर आपका एग्जाम किसी कारण से खराब हो गया तो वो सारी पढ़ाई, वो सारी प्रिपरेशन बेकार है। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम के दौरान की जाने वाली ऐसी गलतियों की जिनसे हो सकता है कि आपका नेट हो जाता, हो सकता है कि आपका जेआरएफ हो जाता, लेकिन आपको वो चीजें पता नहीं होती। इस वजह से आप टाइम प्रेशर की वजह से नर्वस हो जाते हैं, कुछ चीजें छोड़ के आ जाते हैं, आता हुआ भी गलत करके आ जाते हैं। तो आज हम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से ए टू जेड देखने वाले हैं कि कैसा हमारा एग्जाम के दौरान का समय होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और किस दौरान आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। पेपर 1 पहले करना चाहिए या पेपर 2 पहले करना चाहिए। इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस मैथ्स को आप पहले लगा लें या डीआई को आप आखिरी के लिए रखें, ये ए टू जेड यहाँ पे बात करने वाले हैं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो जो भी आपकी तैयारी है उसका 100% आप अपने एग्जाम सेंटर में दे करके आए। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हमें करना होता है एग्जाम के दौरान ताकि हमारा पेपर खराब ना हो। उससे पहले अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं करा तो भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस की। जबकि YouTube चैनल पे हम लोग पढ़ाई करते हैं और इन दोनों को अगर आपने ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लिया तो आपकी पढ़ाई सॉर्टेड हो जाती है। तो मेक श्योर अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस किस प्रकार के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी हमारा पेपर 1 है, जो भी हमारा पेपर 2 है, इन दोनों में ही अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पे 2 प्रकार के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन। इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, थियोरेटिकल क्वेश्चन। थियोरेटिकल क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को कह रहा हूं जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता, केवल क्वेश्चन रीड करके आप 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो कि वो आंसर आपको पता है या नहीं पता है, मतलब आपको पता चल जाता है। जैसे कोई भी एक मान लो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लिखा है ना, या मान लो कोई टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लिखा है, आप उसको पढ़ोगे, थियरी होगी, और थियरी को पढ़ के आपको 1 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि आपको ये आंसर आता है या नहीं आता है ना। तो इसको मैं कह रहा हूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन जिनको पढ़ के, जो थियरी होती है उसको पढ़ के पता चल जाता है कि वही उसका आंसर आपको आता है या आपको आंसर नहीं आता है, सिंपल। जबकि दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं कि भले आप उस सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप उसका आंसर तुरंत नहीं बता सकते, उसमें कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ता है और उसका आंसर डिराइव करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया, तो मैथ्स को मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्रकार का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया है परसेंटेज से। अब मान लेते हैं कि आप परसेंटेज में बहुत अच्छे हैं और कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसको आप बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्या ऐसा है कि परसेंटेज के क्वेश्चन में जो थ्योरी लिखी है उसको पढ़ के ही आप सवाल निकाल लेंगे? ऐसा नहीं है। भले पता है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आप इतने अच्छे हैं परसेंटेज लगाने में आपका सवाल निकल ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा। यानी कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग होते हैं, भले ही आप जितने अच्छे क्यों ना उसको कर लें। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है? आपका मैथ्स आ सकता है, डीआई आ सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिकल चीज है, क्वेश्चन है। यानी कि जितने भी अच्छे हो इंग्लिश पढ़ने में और पैसेज पढ़ने में, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका आंसर निकल पाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, भले पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इन दोनों में ही ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हो सकता है आपके पेपर 2 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज भी आता हो, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और थियोरेटिकल जो पढ़ के ही समझ में आ जाए कि हाँ भाई मुझे आता है या हाँ भाई मुझे नहीं आता है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो 3 घंटे का समय है इसको हम थोड़ा बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो 3 घंटे हैं इसको हम 3 अलग अलग घंटों में बांट देते हैं। पहला घंटा, दूसरा घंटा और तीसरा घंटा। इसको थोड़ा समझते हैं हमारी इमोशनल स्टेट के हिसाब से कि भाई इसकी क्या अहमियत है इन अलग अलग घंटों की। तो सबसे पहला घंटे की हम लोग बात करें
तो इसमें हम उस क्लासरूम में बड़े नए नए बैठे होते हैं और ये बड़ा क्रूशियल है। जो पहला घंटा हमारा बीतता है ना दोस्तों एग्जाम सेंटर में, वही क्रूशियल होता है कि हमारा पेपर कैसे जाने वाला है और हमारे आगे के जो घंटे हैं वो कैसे जाने वाले हैं। हमेशा ध्यान देना, एग्जाम हॉल में जो पहला घंटा आपका बीता है, आपकी जो मन की स्थिति है, दिमागी स्थिति है, वो डिसाइड करेगी कि आपका आगे वाला पेपर कैसे होने वाला है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो पहला घंटा है उसे हमें कैसे मैनेज करना है, ताकि हम 1 घंटे बाद ऐसी स्थिति में हो कि आगे भी हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। तो पहला घंटा न्यू हम होते हैं उस एनवायरनमेंट में और ये बहुत क्रूशियल है, इसको हमें मैनेज करना है ताकि हमारा जो पूरा पेपर है वो अच्छे से हो पाए। उसके बाद आता है दूसरा घंटा। दूसरा घंटे में अगर आप ध्यान दें तो हम एक अवेयरनेस की स्टेट में होते हैं, यानी कि ठीक है हम बहुत डरे हुए या ऐसा भी नहीं कि हमारा टाइम निकल रहा है। दूसरे घंटे में हमें लगता है कि हमारा कुछ पेपर हो चुका है, कुछ पेपर बाकी है, एक पेपर में डूबे रहने वाली स्थिति होती है। पहले घंटे में हम नए नए आते हैं, ज्यादा डूबे हुए नहीं होते, बट दूसरे घंटे तक हम लोग डूब जाते हैं। और जो तीसरा घंटा होता है वो जल्दबाजी का घंटा होता है, यानी कि हमें लगता है यार अब तो कितना कम टाइम बचा है, अभी तो ये भी करना बाकी है, अभी तो वो भी करना बाकी है, जल्दी जल्दी हमें वहां पे चीजें करनी होती है ना। तो अब हम जानेंगे कि कैसे इन घंटों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि पेपर 1 पहले करें या पेपर 2 पहले करें। तो देखो भाई, मैंने आपको स्लाइड में बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारे के 150 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक जगह 3 घंटे में करने को मिल रहे हैं। आपको इसे पेपर 1 पेपर 2 में नहीं देखना, आपको इसे देखना है कि कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके, है ना। दूसरी बात हमने क्या बात करी कि अलग अलग घंटों का अलग अलग एक मूड होता है, एक इमोशनल स्टेट होती है, और उस हिसाब से हमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल जो हमारा आ रहा है कि कौन से समय में हमें कौन से क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, चाहे पेपर 1 के हो चाहे पेपर 2 के हो। देखो भाई, सबसे पहले जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है और आपका जब पहला घंटा आता है तो उसमें आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना। आप समझ गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मत छूना, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। कोशिश करो पहले घंटे के अंदर आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 के जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको निपटा दो आराम से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यान से समझना, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर मान लो आपके कुछ क्वेश्चंस अभी करना बाकी है ना, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपने कर लिए हैं, तो आप नंबरों पे ज्यादा ध्यान देते हो। मेरे कहने का क्या मतलब है कि जैसे अगर आप शुरुआत में ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो वो टाइम ज्यादा लेंगे आपका, और अगर टाइम ज्यादा लेंगे तो लंबे समय में भी आप कम क्वेश्चंस को कर पाओगे। यानी पहले घंटे में ही अगर आपने कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है तो ये आपके बाद के लिए प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर देंगे कि यार अभी तो इतना पेपर बाकी है। तो जो सबसे पहला घंटा होता है, सबसे पहली बात कि ज्यादा क्वेश्चंस आपके पहले घंटे में ही हो जाएंगे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने बोला वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होता है मुझे आते हैं या नहीं आते, दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज्यादा, है ना। पढ़ा, ओके हाँ इसका आंसर आता है, पढ़ा हाँ इसका आंसर नहीं आता, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन ही होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब जब भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाओगे 2 चीजें होंगी ना, एक आपको वो क्वेश्चन आता होगा, एक आपको वो क्वेश्चन नहीं आता होगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप मार्क फॉर लेटर कर दोगे, और जो क्वेश्चन आता है उसको आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो पहले घंटे में जब आप ऐसे क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपके दिमाग में एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने जो है काफी ज्यादा चीजें जो है कर ली। दूसरा इसका फायदा क्या है, जब आप फर्स्ट आवर में थियोरेटिकल क्वेश्चंस करते हो, कम समय लेने वाले क्वेश्चंस करते हो, तो इसका दूसरा फायदा है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस क्यों बूस्ट होता है, क्योंकि भाई मान लो कि अगर आपने शुरुआत में ही जाके मैथ्स को लगा लिया तो भाई हो सकता है सवाल बड़े कठिन आए हो सकता है डीआई कुछ ज्यादा कठिन आ गया आपके पेपर में। अगर बाय चांस आपने मैथ्स पे इतना टाइम लगा दिया और आपके सवाल नहीं बने तो क्या होगा,
तो ये होगा, आप बोलोगे यार लग रहा है कि यार पेपर बड़ा टफ आया है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मनोविज्ञान है, इसको ध्यान से समझना। अगर शुरुआत में ही कोई चीज आप डिफिकल्ट कर लेते हो ना, शुरुआत में ही आपके पेपर में 10 सवाल कठिन आ जाते हैं, आपको लगता है पूरा पेपर कठिन आया, भले आगे सवाल सरल हो, लेकिन आपका मनोबल पहले ही टूट जाता है और आगे आप आते हुए सवालों को भी बस ये सोच के कि यार कठिन पेपर आया है, गलत करके आ जाते हो। सारा खेल मनोबल का है, प्रिपरेशन अपनी जगह है, और एग्जाम के दौरान आप अपना मनोबल कैसे मेंटेन रखते हो, कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखते हो, वो अपनी जगह है। तो सबसे पहले घंटे में जो आप थियोरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, दिमाग में सेटिस्फेक्शन आ जाता है, हाँ भाई मैंने बहुत सारी चीजें तो कर ली हैं, बस अभी वो मैथ्स बाकी है, थोड़ा डीआई बाकी है, पेपर 1 पेपर 2 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाकी है। तो शुरुआत में थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा कर लो, है ना, और जो क्वेश्चन आए उनको टिक करते जाओ, जो नहीं आ रहे हैं उनको मार्क फॉर लेटर करते हुए चले जाओ, है ना। तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ यार कुछ क्वेश्चंस मेरे बन गए हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बने हैं, वो मैंने मार्क फॉर लेटर कर दिए। ये हो गया पहला घंटा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला घंटा क्यों क्रूशियल होता है, क्योंकि भाई अगर आपने ये चीज को फॉलो नहीं करा तो आने वाला जो आपके घंटे हैं वो सारे आपके और नर्वस और परेशान आप धीरे धीरे होते चले जाएंगे और पेपर छोड़ते चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया पहले घंटे को आपको कैसे मैनेज करना है। अब हम आते हैं दूसरे घंटे पे। तो दूसरा घंटा हमारा किसके लिए होता है, प्रैक्टिकल चीजें करने के लिए होता है। मैथमेटिक्स आप लगाएंगे, डीआई आप लगाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 मिला करके मैं बात कर रहा हूं। और जो एकदम हाईली टेक्निकल पेपर है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। देखो सेकंड आवर जो होता है हमारा, इसमें हमारी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है वो क्या होती है, अवेयरनेस की या रिलैक्स की। हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमारा ध्यान भी लग चुका है जा करके, है ना, और इसके अलावा बहुत ज्यादा हमारा समय भी जाया नहीं हुआ है, अभी 1 घंटा अगला पड़ा है और थोड़ा 1 घंटा हो गया है, तो एक रिलैक्स की स्थिति होती है, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो वो एक सही टाइम है किसके लिए, प्रैक्टिकल सवालों को लगाने के लिए। ओके, प्रैक्टिकल सवालों को लगाने के लिए ये सही टाइम। क्यों है ये सही टाइम, क्योंकि इसमें आपका दिमाग जल्दबाजी में नहीं होता है। प्रैक्टिकल चीजें आती हुई भी गलत कर जाओगे अगर जल्दबाजी में लगा रहे हो। मैथ्स बढ़िया से लगा लोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पढ़ोगे तो गिल्ट नहीं फील होगा कि यार टाइम कम है और मैं पढ़ रहा हूं। जैसे बहुत बच्चे क्या होता है आखिरी के लिए मैथ्स और डीआई और आरसी को छोड़ देते हैं, और जब लास्ट के समय में जब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ते हैं तो उनके मन में आता रहता है कि भाई अभी इतने क्वेश्चन पड़े हुए हैं और मैं आराम से ये पैसेज पढ़ रहा हूं, तो वो उनको लगता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और उस चक्कर में वो बस एक करने के लिए, बस उसको टिक करने के लिए, है ना, वो गलत करके आ जाते हैं और बाकी क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो बीच का समय प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए बेस्ट है, रिलैक्स्ड होते हो, अवेयर होते हो, दिमाग भी चल रहा होता है, और मैथ्स वगैरह अगर अच्छी है तो सही हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और उसके बाद आता है हमारा आखिरी का घंटा। आखिरी का घंटा जैसे मैंने आपको बताया ये होता है हेस्टी आवर। हेस्टी आवर मतलब जल्दबाजी का समय। आप भले जितने काम माइंडेड हो, लेकिन आप घड़ी देखो 2 घंटे बीत चुके हैं, ये आखिरी घंटा बचा हुआ है, आपके दिमाग जल्दबाजी करेगा ही करेगा, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला यहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैथ्स वगैरह ये सब नहीं करना है। बात समझ रहे हो क्यों नहीं करना है, क्योंकि जहां आपके मनोविज्ञान बन गया कि ये आखिरी घंटा है, आप बस आपको लगेगा जल्दी करो किसी तरीके से करो, और उसी चक्कर में आप आते, जो डीआई का सवाल आप घर बैठ के सही से कर लेते हो, आपका आंसर निकल आता है, ठीक वही सवाल अगर आपने आखिरी घंटे में अपने एग्जाम में करा तो वो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि दिमाग उस समय फास्ट काम करने के मोड में आ जाता है। बात समझ रहे हो। तो इसीलिए प्रैक्टिकल जब आप सेकंड आवर में कर लेते हो तो थर्ड आवर में आपको करने हैं मार्क्ड क्वेश्चंस। बात समझ रहे हो। मार्क्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला, पहले घंटे में जो आपको आया टिक करते हुए चले गए, जो नहीं आया मार्क करते हुए चले गए, ये आपको करना है थर्ड आवर में। अब जो मार्क किया, जो नहीं आता था आपने उसको लेटर के लिए मार्क कर दिया है, अब लास्ट के समय में एक बार रिव्यू करते जाओगे, आया तो ठीक है, नहीं आया तुक्का मारा, आगे बढ़ गए, है ना। तो जो क्वेश्चन फाइनली नहीं आ रहा उसमें तुक्का लगा दे रहे हो, और हो सकता है आखिरी घंटे तक दिमाग चलते चलते जो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके के लिए रखा हुआ था, हो सकता है उस पर आपको फिर याद आ जाए। ऐसा भी होता है ना कि शुरुआत में जब आप बैठे हैं एग्जाम देने
दिमाग तुरंत चलना अभी शुरू हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, लेकिन उस समय नए नए जब बैठे होते नहीं समझ में आ रहे होते। जब आप इनको मार्क कर देते हो, है ना, और तीसरे घंटे में आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये मुझे उस समय क्यों नहीं आ रहा था 2 घंटा पहले, अभी तो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके बन जाएंगे जो आपके एक्चुअली गलत होने वाले थे। और जो आखिरी घंटा बचा होता है उसमें तुक्का भी बढ़िया लगता है। बात समझ रहे हो? तो ये जो हर घंटा है हमारा, उसका अलग अलग यूटिलाइजेशन है। इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि इतना सिस्टमैटिकली शायद किसी को पता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो शायद कुछ ही लोगों को पता है। मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था या अभी भी अगर मुझे देना पड़े तो ये एक सेग्रीगेशन होता है। जरूरी नहीं कि 3 घंटे का है तो हर घंटे का ये है। आप 3 घंटे का मतलब यहाँ 3 घंटे नहीं है, ये 3 फेजेस होते हैं एग्जाम के। आपका 4 घंटे का एग्जाम हो, 5 घंटे का एग्जाम हो, 6 घंटे का एग्जाम हो, आपके ये 3 फेजेस होते हैं। शुरुआत का फेज जब नए नए बैठे होते हो, उस समय इजी क्वेश्चन थ्योरेटिकल करे, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। दूसरा फेज जब आप थोड़ा डूब चुके हो एग्जाम में, अब आप कुछ मैथ्स वगैरह उठा सकते हो, अभी प्रेशर भी नहीं है इतना, थोड़ा डूब भी चुके हो एग्जाम में। और आखिरी फेज होता है वो जो आपने मार्क फॉर रिव्यू लगा दिए हैं और फाइनलाइज करना है कि हाँ भाई एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है, नहीं आता है तो तुक्का लगा दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा था और एंड में वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। So this is the secret guys, this is something that you have to follow। एग्जाम की प्रेपरेशन जैसे मैंने बोला वो तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन एग्जाम में बैठ के अगर बुद्धि उल्टी हो जाती है ना, विनाश काल है विपरीत बुद्धि, अगर ऐसा हो जाता है तो पढ़ के भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। मेक श्योर पढ़ाई तो अपनी 100% दो, लेकिन एग्जाम में बैठ के इस स्ट्रैटेजी को जरूर से फॉलो करो, तो एकदम खुशी खुशी एग्जाम से बाहर निकलोगे कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से मैंने पेपर दिया है ना। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं आपके लिए फर्स्ट आवर के लिए। जो आपका पहला घंटा होता है उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आ जाओ एग्जाम से 45 मिनट 30 मिनट पहले आ जाओ, दौड़े दौड़े भागे भागे मत आओ। जैसे मैंने बोला कि बुद्धि को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है फर्स्ट आवर में, नहीं तो अगर फर्स्ट आवर आपका खराब हो गया जल्दबाजी के चक्कर में तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा पेपर में। तो एकदम शार्प टाइम पहुंचने से आप हो सकता है अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझो कि अरे देखो बिल्कुल शार्प टाइम पे पहुंच गया, लेकिन उससे आपका दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा, और दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा तो पूरा पेपर गड़बड़ होगा। पहले आ जाओ भले कोई बात नहीं है, थोड़ा बोर हो लो आधा घंटा 45 मिनट, लेकिन आपको पहले आना है। एडजस्ट विद द सराउंडिंग, चारों ओर की सराउंडिंग से एडजस्ट हो जाओ, नर्वस मत रहो कि क्योंकि होता है ना कभी कभी नया माहौल है, नर्वस हो जाते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे लोग हैं। थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, चारों ओर थोड़ा घूम फिर लो अगर थोड़ा टाइम है, और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ जहां पे भी आप बैठे हो। और उसके बाद टाइम जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल वेस्ट आपको नहीं करना है शुरुआती आवर में, जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी। मैथ्स में नहीं वेस्ट करना, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बैठ के उस पर जूझ रहे हो, नहीं। शुरुआत का जो घंटा है न्यू आवर जिसको मैंने बोला, क्वेश्चन फटाफट आपको करते जाना है, जो आता है टिक लगा दिया, जो नहीं आता है मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट आपको दूं अपने अनुभवों के हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं और वो सारी बातें मुझे पता है जो आपके दिमाग में चलती हैं एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो हमारी जो नई ऐप है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे तो आपको फ्री में मिलते ही हैं। फ्री डेमो के लिए व्हाट्सएप जरूर से कर देना, ताकि आपको जो है फ्री कंटेंट जो ऐप पे अवेलेबल है, कोर्सेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मिल जाए। तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।